हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा ये वीडियो ना उन सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाए इस री नीट 2026 के एग्जाम में, एंड ऑल्सो जिन्होंने शायद मल्टीपल ड्रॉप्स ले लिए हैं और अब आप चाहते हो कि अब देखो तुम्हारा पेपर लेट हो गया था तो कुछ फॉर्म तो आपसे निकल भी गए होंगे, आप फिल भी नहीं कर पाए होंगे, तो यू वांट कि एक अच्छा सा ऑप्शन हमें मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जो गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ ऐसा मिल जाए जहां पे तुम मेडिकल फील्ड में ही काम करो। तो एक ऐसा ऑप्शन मैं आज आपके साथ लेकर आई हूं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाती रहूंगी। ओके, तो मैं आज बेटा जिस कोर्स की बात कर रही हूं दैट इज इंडियन एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट कोर्स। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोर्स का जो रजिस्ट्रेशन होना है ना, अभी फॉर्म भरे जाने हैं, वो डेट अभी शुरू नहीं हुई है, जुलाई में शुरू होगी। कब शुरू होगी? तो रजिस्ट्रेशन खुलेंगे बेटा आपके 6 जुलाई से 26 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन ही होगा। एंड ऑल्सो ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम आपका होगा 22 एंड 23 सितंबर को। एंड ये जो बेटा फॉर्म है वो मेल कैंडिडेट के लिए ही है, फीमेल्स के लिए नहीं है, ठीक है? तो आप अगर कोई लड़की भी मेरा ये वीडियो देख रही है तो आप अपने मेल फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कर देना। सो यस, ये हमारी डेट्स हो गई इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 जुलाई से 26 जुलाई तक, और 22-23 को हमारा एग्जाम होगा। कहां से, कौन सी वेबसाइट है जहां से जाके तुम ऑनलाइन रजिस्टर कराने वाले हो? तो बेटा दिस इज द वेबसाइट, ठीक है? दिस इज द वेबसाइट iafrecruitment.edsil.co.in। इस वेबसाइट पे जाके तुम अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। 6 जुलाई को ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज सिमिलर टू योर नीट एग्जाम ओनली। अब यहाँ पे 2 तरह के कैंडिडेट्स हैं जो इस पेपर को ले सकते हैं। उनमें से बेटा एक तो हो गए आप जो कि 10+2 वाले बच्चे हैं, जिन्होंने 12th पास कर लिया है, ठीक है, वो बच्चे हो गए। एक बच्चे वो हैं जो बीएससी फार्मेसी में बीएससी कर चुके हैं, बी फार्मा कर चुके हैं या डिप्लोमा कर चुके हैं, एक वो बच्चे हैं। तो ये वाला तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे ज्यादातर बच्चे इस ही कैटेगरी में आ रहे हैं कि हाँ, जिन्होंने 10+2 पास कर लिया है, ठीक है जी। ओके, नाउ बेटा कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड ऑब्वियसली, ठीक है? शादीशुदा तो क्यों जाएंगे वहां पे? अभी वहां जाने के बाद, कोर्स करने के बाद, जॉब लगने के बाद शादी होगी। फिर एक और चीज इन्होंने बोला है कि बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 2006 एंड 2010। तो 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं वो इस पेपर को दे सकते हैं। अगर तुम उससे पहले हुए तो नहीं दे सकते, उसके बाद हुए तो नहीं दे सकते। तो यहाँ पे एज लिमिट है। तो मैं फार्मेसी की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, लेकिन फार्मेसी के लिए चलो बता देती हूँ, 2003 से 2006 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो फार्मेसी, जिन्होंने फार्मेसी भी करा है वो दे सकते हैं इस एग्जाम को। अब देखो, अब आपको क्या करना है, 10+2 या फिर उसके जैसा कोई इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को पास करना है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। आपके लिए तो पीसीबी वाले मेरे बच्चे इसमें बड़े आराम से फिट हो गए, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। अब आपको इन सब का, आपका जो एग्रीगेट है वो बेटा मिनिमम 50% तो बनना चाहिए, ठीक है? जो आपका 10+2 का 12th का जो एग्रीगेट है वो 50% बनना चाहिए। एंड ऑल्सो इंग्लिश में, अंग्रेजी तो चाहिए इनको, अंग्रेजी चाहिए इन्हें। ये बोल रहे हैं कि इंग्लिश में अलग से 50% होना चाहिए। 49 भी है तो भैया तुम एलिजिबल नहीं होगे, तो वो देख लेना। आई एम श्योर यार, इतनी अच्छी इंग्लिश तो तुम्हारी होगी। अब मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। अगर हम बात करें डिफेंस की तो फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स तो आएंगे बच्चों। एक जनरल फिटनेस का आपका टेस्ट तो हो गई। तो वेट बेटा आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए आपके एज और हाइट के अकॉर्डिंग, जो कि आपको IAF की साइट वगैरह पे मिल जाएगा। चेस्ट की बात करें तो मिनिमम चेस्ट का सरकमफ्रेंस होना चाहिए 77 सेंटीमीटर, एंड हियरिंग प्रॉपर होना चाहिए, नॉर्मल हियरिंग होना चाहिए, ठीक है? ऑलराइट, क्योंकि आई मीन यू शुड बी एबल टू हियर। एक नॉर्मल सा अगर किसी ने ऐसे विस्पर भी करा है तो आपको वो भी आराम से सुनना चाहिए। अब तुम जा रहे हो अगर डिफेंस वाली जगह पे तो फिर इतना तो होना चाहिए। डेंटल बेटा, दांत वांत ठीक होने चाहिए, आपकी जनरल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हाइट की अगर मैं बात करूं, देखो हाइट की अगर मैं बात करूं तो 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट इन्होंने मांगी है, ठीक है? एंड ऑल्सो कैंडिडेट्स विद द हिस्ट्री ऑफ लेजिक PRK विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है? तो लेजिक
वाले बच्चे एंड पीआर के वाले बच्चे यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। टैटूज वगैरह भी नहीं होने चाहिए। ऑब्वियसली ड्रग अब्यूज जो करते हैं वो भी, उनको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो सिख कैंडिडेट्स है ना, सिर्फ उनको दाढ़ी मूछ रखना अलाउड है, बाकी बच्चों को अलाउड नहीं है, बाकी बच्चों को अलाउड नहीं है। अब थोड़ा एक और भी मेजर मुद्दे पे आ जाते हैं कि क्या पैटर्न क्या है। देखो पैटर्न है बेटा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, 45 मिनट्स का होगा, ठीक है, 45 मिनट्स का होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंग्लिश भी आएगी इसमें आपकी, एंड ऑल्सो रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस भी आएगा, ठीक है। और बेटा क्या है, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं अटेम्प्ट करा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर गलत कर दिया तो 0.25 आपके कट कर लिए जाएंगे, वही 1/4 आपका नंबर कट हो जाएगा। ऑल्सो बेटा आपको ना हर एक पेपर सेपरेटली क्वालिफाई करना है। यहां ऐसा नहीं होगा जैसे हमारा नीट में होता है ना कि तीनों के नंबर मिला के आपको बोल देते हैं कि इतने नंबर आने चाहिए ताकि फिर तुम क्वालिफाई कर लिया तुमने। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक पेपर को आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। ओके अच्छा, ये देखो ये ओके। अब एक बार आपका जो कोर्स था वो खत्म हो गया, ठीक है, कोर्स खत्म हो गया तो उसके बाद होगी आपकी ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग के दौरान आप अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं रख सकते, ठीक है, वैसे भी नहीं रख सकते थे, है ना, ट्रेनिंग के दौरान तो वैसे भी नहीं रख पाओगे। अनमैरिड कैंडिडेट्स जो हैं उनको शादी करना अलाउड नहीं है जब तक तुम अपनी ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट कर लेते हो, ओके। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने आपको 14,600 रुपीज मिलेंगे, एंड जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई फिर आपकी जॉब शुरू हो जाएगी तो बेटा आपको मिलेंगे 26,900 रुपीज पर मंथ। अब तुम बोलोगे मैम ये तो कम है, आई एग्री विद यू, लेकिन बेटा एक ये चीज भी सोचो कि दिस इज अ गवर्नमेंट जॉब, डिफेंस में आप काम कर रहे हो, ऑल्सो दिस इज द स्टार्टिंग सैलरी, उसके बाद जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ये बढ़ती जाएगी। एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज कि आपको यहाँ पे बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं बच्चों। देखो, राशन जो खाना पीना रहता है उसका, क्लोथिंग कपड़े, मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी, अकोमोडेशन आपको मिल रहा है, CSD फैसिलिटीज आपको मिल रही है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस मिल रहा है, ये सब चीजें आपको मिल रही है। मतलब अगर तुम बोलोगे ना कि मैम मेरी तो इससे ज्यादा सैलरी होनी चाहिए, बेटा इससे ज्यादा सैलरी होगी तुम किसी शहर में अगर रह रहे हो, किराए पे रहोगे, अपना घर तो नहीं लोगे, ठीक है, तुम समझ लो तुम्हारे बहुत सारे पैसे तो वहां चले जाएंगे, फिर खाना वाना भी अपने लिए लेकर आओगे, उधर चले गए, है ना, कपड़ों का, मेडिकल बिल, ये वो उसमें भी चले गए, तो ये पैसे तुम्हारे बहुत बच रहे हैं अब यहाँ पे। ये भी चीज सोचो, एक ये भी चीज तुम सोचो। एंड ऑल्सो देखो, एज अ मेडिकल असिस्टेंट आप क्या करेंगे, यू विल बी ट्रेन्ड इन नर्सिंग, आपको नर्सिंग में और फर्स्ट एड में ट्रेन करा जाएगा, और आप बेटा इन्वॉल्व होंगे इन द मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल स्टोर्स, डिस्पेंसरीज, वार्ड सुपरविजन एंड अदर एयरफोर्स ड्यूटीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो ये सब है। अब एक और चीज बता देती हूँ, फिटनेस टेस्ट जो है आपका, ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसमें आपको डिफरेंट चीजें करवा के देखेंगे जस्ट टू चेक कि भाई आप कितने फिट हो। तो आपको देखो बच्चों यहाँ पे दौड़ा देंगे, है ना, पुशअप करवा देंगे, सिटअप करवा देंगे, स्क्वाट्स करवा देंगे, ये सब तो तुम कर लोगे आराम से। सो बेटा दिस वॉज अबाउट द इंडियन एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट, ठीक है। इसके फॉर्म मैं फिर से बता रही हूँ कि 6 जुलाई से शुरू हो जाएंगे और 26 जुलाई तक तुम रजिस्टर कर सकते हो। ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता तो भर लेना, तैयारी कर लेना, सितंबर में इसका एग्जाम होगा। एंड अगर तुम थक चुके हो ना अब नीट से, देन दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, अच्छा खासा ऑप्शन है, रहने के लिए जगह मिल जाएगी और भी काफी सारे अलाउंसेस मिलेंगे। एंड गवर्नमेंट जॉब है, डिफेंस में काम कर रहे हो, मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हो। कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड मुझे जरूर बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।